अपने हक के लिए मर जाऊंगा, लेकिन अपनी जमीन पे कब्जा नहीं होने दूंगा। सरदार साहब वो देखें, इस गरीब की इतनी जुर्रत, फिर से शोर मचा रखा है। लगता है इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लगता है तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई। सरदार साहब मुझ पर रहम करें, ये जमीन मेरे बाप की दी हुई आखिरी निशानी है, ये भी आपने छीन ली तो मैं कहाँ जाऊँगा। सरदार साहब मुझ पर जुल्म मत करें। मुझे पता है तू ऐसे नहीं मानेगा, चलो इसे बांध दो। मुझे लगता है तुम पर कोई केस करवा के तुझे पुलिस से लित्तर लगवाने पड़ेंगे। भाईजान 2 किलो गोश्त तैयार करना, और जरा ध्यान से, जानते हो ना मुझे। जी जी सरदार साहब, अभी बना देता हूँ, मेरी क्या मजाल। अबे ओके सही, 5 किलो गोश्त तैयार कर। जी जी, आप तो मेरे रोजाना के कस्टमर हैं, आपके लिए स्पेशल गोश्त बनाता हूँ। चलो ठीक है, तुम बना के रखो, मैं अभी सामान लेके आता हूँ। भाईजान ये लड़का कौन है? लगता किसी अमीर आदमी का बेटा है। अरे सरदार साहब क्या पूछते हो, मर गया इसका बाप, वो कब्र में हिसाब दे रहा होगा और ये इधर बाप की दौलत से मजे उड़ा रहा है। क्या मतलब है आपका? सरदार साहब बात कुछ यूँ है, इसका बाप बड़ी अप्रोच वाला बंदा था, वो लोगों की जमीनों पर कब्जे और उनका हक खाने के बाद खुद तो मर गया, अब पीछे औलाद के हालात देखो। मैं कुछ समझा नहीं, क्या करता था वो? सरदार साहब इसका बाप जिन गरीबों की जमीनों पर कब्जे कर गया था, ये अब उनको बेच बेच कर सारा दिन बुरे कामों, नशे और 10-10 दोस्तों को बुलाकर खा पी रहे हैं, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा इसने बाप के ऊपर कोई खैरात की हो। मतलब इसके बाप ने गरीबों की जमीनें और कब्जा करके जो जायदाद बनाई, अब ये वही जायदाद खैरात की बजाय बुरे और फजूल कामों में उड़ा रहा है। हाँ जी, मैं यही बात तो कर रहा हूँ, अल्लाह बचाए गरीबों का हक खाने से, वरना औलाद पीछे यही काम करती है। ये ले सरदार साहब आपका गोश्त। अच्छा कितने पैसे हो गए? जी सरदार साहब आपके 1000 रुपए हो गए। अच्छा 1000 रुपए, ये लो। यार ये ट्रैक्टर वाले को रोक दो और उसे कहो छोड़ दे कब्जा। क्या हुआ सरदार साहब, बड़ी मुश्किल से इस जमीन पे कब्जा किया था और ये रोड के फ्रंट पे जमीन है। देखो यार, जमीन सस्ती हो या महंगी, ये जमीन हमारी नहीं है। सरदार साहब हुआ क्या है? मैं अभी एक ऐसे दौलतमंद बच्चे को देख कर आ रहा हूँ जिसका बाप हमारी तरह गरीबों की जमीनों पर कब्जे करके दौलत तो बना गया, लेकिन अभी खाली हाथ 2 गज जमीन के टुकड़े में पड़ा हिसाब दे रहा है, और पीछे से उसकी औलाद हराम पैसों को हराम कामों में उड़ा रही है। मैं हैरान हूँ, आज आपको हुआ क्या है? सुनो तुम, आज मुझे एहसास हुआ है, जिस औलाद और अपनी नस्लों को खुश देखने के लिए हम गरीबों का हक छीन लेते हैं और वो मरने के बाद हमारी परवाह भी नहीं करते। और हाँ सुनो, खाएं हमारी नस्लें और कब्र में हिसाब सिर्फ एक बंदे को देना पड़े। आज से तमाम गरीबों को बुलाओ और जिसका हक देना है उसे वापस करो। इस बच्चे की तरह हमारी औलाद भी हमारे साथ ऐसा ही करेगी और कब्र में हिसाब सिर्फ हमें देना पड़ेगा। इससे बेहतर है हम छोड़ देते हैं गरीबों का। भैया आपकी बात ये ठीक है, आज के बाद हम भी तौबा करते हैं। और आज से हम तौबा करेंगे और आज के बाद किसी गरीब का हक नहीं खाएंगे। गरीबों का हक और जमीनें खाने वालों, जनाजों पर जाकर देखा करो मरने वाले कितनी जायदाद साथ लेकर जा रहे हैं। एक बात याद रखें, खाएंगी आपकी औलादें जो आपके पीछे खैरात करना भी गवारा नहीं करती, लेकिन कब्र में हिसाब तुम्हें अकेला ही देना पड़ेगा।